सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। बच्चों, आज है 11 अगस्त और आज हम करेंगे कार्यपत्रक संख्या 16। विद्यार्थियों, ध्यान देंगे कि अब से हमारा पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है और हमारा जो ये आज का कार्यपत्रक है वह है क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पहला पाठ दिया गया है। ठीक है, तो आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पहला पाठ दो बैलों की कथा से संबंधित यह गद्यांश पढ़ेंगे और फिर इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने तथा देखें। प्यारे बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश पढ़कर समझेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय, बातचीत, अपने विचारों का आदान प्रदान। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें कि मनुष्य भी उस भाषा में बात नहीं कर सकता। वे एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते थे, एक पशु होकर के। दोनों एक दूसरों को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। सींग जो पशुओं के सर पे होते हैं और वो उन दोनों को मिला करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। विग्रह के नाते नहीं, यानी कि लड़ाई झगड़े के नाते सींग नहीं मिलाते थे, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, यानी दोस्ती में थोड़ी सी शरारत भी होती है, तो वैसे ही उन दोनों हीरा और मोती में भी वैसी ही भावना थी। तो बच्चों, ये पढ़ा आपने गद्यांश। इसमें देखिए नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो आपने शुरू में ही देखा कि यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि इसके लेखक कौन हैं, प्रेमचंद जी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों में से किसी एक को चुनना है। चाट कर और सूंघ कर, देख कर, रोकर और खाना देकर। तो अभी आपने गद्यांश में पढ़ा कि जो दोनों बैल थे वो एक दूसरे को चाट कर और सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चाट कर और सूंघ कर। इसी तरह तीसरा प्रश्न देखेंगे, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किनके, जो हीरा और मोती हैं, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन हमें यहाँ पर करना है। तो शुरू से ही जो पूरा गद्यांश है वो उन्हीं के बारे में है कि उनका स्वभाव कैसा था। तो वे दोनों एक दूसरे की बात बहुत आसानी से समझ लेते थे, मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, सूंघ कर और चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे और दोनों में आत्मीयता की भावना थी। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। तो ये तो दोनों की कॉमन विशेषताएं हैं। उसके अलावा आपको जो विशेषताएं लिखनी हैं स्वभाव की, ठीक है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे, है ना। दोनों में भाईचारा था, मूक भाषा में बात करते थे, एक दूसरे की बात को बिना कही ही समझ लेते थे, है ना। चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे और हास्य विनोद की भावना भी दोनों में मौजूद थी। तो आप ये सारी विशेषताएं उनके स्वभाव की विशेषताओं में लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों।
अगला प्रश्न है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ ये लाइन क्यों कही गई है, ठीक है, आपको ये बताना है। मैंने अभी आपको इसका अर्थ बताया था कि ऐसी शक्ति यानी कि वो एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की भावनाओं को इतनी आसानी से समझ लेते थे, इतनी गहनता से समझ लेते थे कि शायद मनुष्य में भी वो शक्ति नहीं होती जितनी कि उन दोनों में मौजूद थी। इस तरह से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आप यहाँ पर उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ ये अंतिम ही प्रश्न था। इसी पंक्ति का आप अर्थ स्पष्ट करेंगे और आपका कार्यपत्रक इस तरह से पूरी तरह से हल हो चुका है। नीचे आप देखेंगे कोविड संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये तो विद्यार्थियों आपको पता ही है कि इस समय में आपको अपना ध्यान रखना है और अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी की सहायता से धोना है। सैनिटाइज़र का प्रयोग बहुत ज़रूरत होने पर ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को साबुन और पानी से धोएं।